सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी प्रेप के ऊपर। बेसिकली आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, बीसीसी बोर्ड ने अब फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बीसीसीएलई 2023 की काउंसलिंग से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को लेके कंफ्यूज है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, सीट कैंसिल हो गई है, अब क्या करना था। उन सभी बच्चों को मैंने पहले भी कहा था, डियर इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। तो जैसे ही दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, एक बेहतर आउटकम आपके सामने आएगा और हर एक बच्चे का यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चा एलिजिबल है उन सब का एडमिशन डेफिनेटली होगा। ये नोटिस आया है और आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर को ये नोटिस आया। अब इस नोटिस में क्या लिखा गया मैं आप ही के सामने पढ़ता हूं और एक एक लाइन का मतलब आपको समझा देता हूं ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो यदि आप यहां पर देखें तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख देता हूं, विज्ञापन संख्या BCCB, यानी कि ये जो विज्ञापन आया था ये किसके लिए आया था, BCCLE के लिए आया था 2023 के लिए। 11 सितंबर को यह आया था और उसमें बोला गया 11 सितंबर द्वारा BCCLE इंजीनियरिंग 2023 में सम्मिलित पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी एवं संबंधित संस्थानों को दिनांक 6 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया तत्काल स्थगित करने की एवं BCCLE 2023 के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा नामांकन हेतु अग्रेतर काउंसलिंग प्रक्रिया विज्ञापन के माध्यम से यथा समय सूचित करने की सूचना दी गई थी। मतलब आप देख रहे हो कि मतलब हिंदी बहुत अच्छे लेवल की है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये बता रहे कि जो काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट चालू हुआ था, जिसका रिजल्ट भी आ गया था, उसके डेट्स भी यहां पर दी गई है कि सर वो जो चला था आपके पास में 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में, इन सब को 11 सितंबर को रोक दिया गया था और बोला गया था कि फर्दर अपडेट्स के लिए आप इंतजार करें। अब यहां पर यह भी बोला गया है कि ऐसा क्यों हुआ। उसने बोला उक्त के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 6 सितंबर दिनांक 8 सितंबर तक की अवधि में डिप्लोमा 6th सेमेस्टर, देखिए ध्यान से देखना, स्पेशली लिखा गया है कि किन के लिए था वो, 6th सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित नहीं होने के कारण। और कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर अगर मान लो हमारा किसी और कारण से नहीं हो पाया, तो साथ में लिखा है अथवा किसी अन्य कारणवश अपना फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सके थे। अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा किसी और कारण से भी नहीं करवा पाया ना, तो उसके लिए भी उन्होंने विंडो ओपन कर दी है। ये तो मेन रीजन नहीं है, पर किसी और कारण से भी नहीं करवा पाया ना, तो उसके लिए भी विंडो इन्होंने ओपन कर दिया। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे सर वो फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं करवा पाया था किसी कारण से, तो क्या अब मैं सेकंड राउंड में एलिजिबल हूं। मैंने कहा यहां देखो, उसने साफ साफ लिखा है कि आप जाकर अब करवा सकते हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में एडमिशन कैंसिल हो गया हो। जिनका एडमिशन उस टाइम बच्चे बोल रहे थे ना सर एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो वो बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हो, या फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। कैंसिल उनका हो गया था जो वेरिफिकेशन के लिए गए थे लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से, क्योंकि 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी, तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया हो। वैसे अभ्यर्थी अपना पूर्व में डाउनलोड किया प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर में अंकित रिपोर्टिंग सेंटर पर, आपने जो पहले प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर निकाला था उसमें रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया होगा और बोला गया है कि उस रिपोर्टिंग सेंटर में 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक उपस्थित होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत क्लियर लिखा गया है कि 20 से 21 के बीच में जाना है। किसको जाना है? जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया ही नहीं हो, पहले से सोच लिया हो कि सर एडमिशन कैंसिल ही होना है तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं, वो भी जा सकता है, या कोई किसी और कारण से नहीं गया हो, वो भी जा सकता है। साफ साफ बोला गया यहां पर। फिर उसके बाद में यदि हम थोड़ा सा आगे के नोटिस को भी ध्यान से पढ़े, एकदम पोस्टमार्टम करते हैं इस पूरी कहानी का ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, मुझे क्या करना है। तो आप आगे पढ़िए यहां पर, जिन्होंने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में नो किया था, मतलब जिन्होंने पहले अपग्रेडेशन में नो कर दिया था कि सर हमें अपग्रेड करवाना नहीं, हमको तो एडमिशन लेना है, वे नामांकन लेंगे। तो उनको जाकर तो एडमिशन ही लेना डायरेक्ट।
जिनका अपग्रेडेशन यस है, मतलब जिन्होंने अपग्रेड करने के लिए यस बोला है। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किन लोगों की बात हो रही है? जिनका कैंसिल हो गया था और वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिनका सब कुछ सही सलामत है ना, उनके लिए क्या करना है वो अभी बताऊंगा। तो जिन्होंने अपग्रेडेशन में नो किया था वो तो जाकर इस डेट पर एडमिशन ले ले, और जिन्होंने यस किया था वे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप निश्चित रूप से रिपोर्टिंग सेंटर द्वारा प्राप्त कर द्वितीय चक्र का इंतजार करें। यानी कि वो क्या करे, एक स्लिप लेके आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और वहां से सेकंड राउंड का क्या करना है बेटा, इंतजार करना है। अब देखिए आगे देखना, वैसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन नो करते हुए अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट सीट पर रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन ले चुके हैं, अब उन बच्चों के लिए जिनका सब कुछ सही सही चला था उस समय, अथवा राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन यस करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप प्राप्त कर चुके हैं, वो बच्चे जिनका सब कुछ सही सलामत चला था फर्स्ट राउंड में, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अगर यस किया है और स्लिप भी मिल गई है उनको, या फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनको क्या करना है, उन्हें पुनः रिपोर्टिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है। अपग्रेडेशन यस वाले अभ्यर्थी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का सिर्फ इंतजार करे, साफ साफ लिखा हुआ यहां पर। अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर यदि चाहें तो दिनांक 21 अक्टूबर तक विज्ञापन संख्या BCCB यानी कि BCCLE 2023-06 दिनांक 20, ये देखिए अगस्त, ध्यान रखना, में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार पुनः डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। अगर मान लीजिए उसको फिर से प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है, तो इसने बताया कि हमने इस विज्ञापन में बताया था कि भाई कैसे कैसे डाउनलोड करना, वहां से कर सकते हो। उपरोक्त के आलोक में फर्स्ट एवं सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन कार्यक्रम निम्नवत पुनर्निर्धारित किया जा चुका है। मतलब नई डेट्स आ चुकी है, उन सारी डेट्स को मैं एक बार आप सबके सामने रख देता हूं ताकि आपको उनको लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए यहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन फर्स्ट राउंड का जिनका कैंसिल हो गया था, करवा नहीं पाया था, पहले डेट ये दी गई थी लेकिन वहां तो हो नहीं पाया था, अब उन्होंने बोला है 20 से 21 अक्टूबर के बीच में करवा ले, कोई भी गलती नहीं करेगा, जाके करवाएगा वहां पर। सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, सेकेंड राउंड के लिए पहले 11 सितंबर को आने वाला था लेकिन अब 26 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, अलॉटमेंट ऑर्डर कब डाउनलोड कर सकते हो, 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फॉर सेकेंड राउंड, सर वो भी आप 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के बीच में ले सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बाकी सब कुछ पुराने वाले नोटिस के अकॉर्डिंग वही शर्तें रहेगी, वही सब कुछ रहेगा, कुछ नया नहीं है, सिर्फ नई डेट्स आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं रहा होगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूं, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था, वो बच्चे जिनका अपग्रेडेशन के लिए उनको वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप मिल गई थी, कुछ नहीं करना उनको। वो बच्चे जिनको स्लिप नहीं मिली थी, एडमिशन कैंसिल हो गया, वापस जाएंगे 20 और 21 को। वो बच्चे जिनको एडमिशन लेना है वो भी 20 और 21 को वापस जाएंगे। मतलब जिनका सब कुछ सही सही चल रहा था उनको अभी कुछ नहीं करना है, जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, उनको 20-21 को जाना है। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी भी तरीके का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, जिससे कि मैं खुद उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और एक अच्छी न्यूज बता देता हूं, वो बच्चे जो BCCLE 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी लाइव क्लासेस 11 अक्टूबर से चालू हो गई है। और ये लाइव क्लासेस जो है ये चल रही है इजी प्रैप एप्लीकेशन पर। सर ये इजी प्रैप एप्लीकेशन जो है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट रहता है कोर्स से रिगार्डिंग किसी भी तरीके से, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं 7014639318। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है इजी प्रैप का, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं
और वो आपको बता देंगे किस तरीके से लाइव क्लासेस चल रही है अगर कोई भी समस्या आपको आती है। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकी स्टेट के भी जो भी लेटरल एंट्री के एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स आपके सामने आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया है डेफिनेटली आप लोगों ने पसंद किया होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इजी प्रेप यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।